गए हैं, जैसे कि भाई कोई बोल के गया है कि एजुकेशन में अच्छा है, कोई बोल रहा है कि हेल्थ केयर में अच्छा है। हम्म। इसका। हम्म। ठीक है। तो जो भी अभी लोग आए हैं सब बोल के गए हैं कि एआई इस चीज़ में अच्छा है, हेल्थ केयर में अच्छा है, एजुकेशन में अच्छा है, या किस चीज़ में अच्छा है। तो वो लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं, जो भी एआई का जो डाटा होता है और वो जो सब होता है वो लैब टेस्टिंग की जाती है। अगर रियल वर्ल्ड डाटा देखा जाएगा तो बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप अगर अच्छा एआई एक्यूरेट देखेंगे, उसकी 97% एक्यूरेसी आ रही है। अगर कोई भी बीपी चेक भी करवा रहे हैं, बीपी में तो 60 से 65% एक्यूरेसी आ रही है। कैंसर में 90 से 95 7 आ रही है। अगर आप उसे एक नंबर, लार्जर नंबर पे देखेंगे, अगर मैं सिर्फ 3 लाख का भी एक डाटा सेट लूँ, उसमें 3,000 लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा। और उसके बाद जो, अगर मान लीजिए उसमें एक्यूरेसी नहीं है फिर भी वो डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हम तो समय बचाने की जगह समय खराब कर रहे हैं। जहाँ पे इंसान को इलाज मिलना चाहिए वहाँ पे तो इलाज ही नहीं मिलेगा उस इंसान को। जब इंसान सोच रहा है कि भाई मैं एआई यूज कर लूँ और भाई मेरा टाइम बच जाएगा, डॉक्टर सोच रहा है मैं अपने पेशेंट को एआई ट्रीटमेंट दे दूँ जिससे उसका टाइम बच जाएगा, तो वहाँ पे तो टाइम ही नहीं बच रहा है। वहाँ पे डॉक्टर को रीचेक करना पड़ेगा कि यार ये क्या हो रहा है। वहाँ पे इतनी डेथ होंगी कल को, वो तो कोई देख ही नहीं रहा है। अगर लैब टेस्टिंग करी जा रही है, गूगल जैसा जो बड़ी कंपनी है जो 150 बिलियंस ऑफ डॉलर की है ना फंडिंग लेके बैठे जेमनी के ऊपर, वो 90 से 97% की एक्यूरेसी दे सकते हैं कैंसर के ऊपर, वो भी लैब टेस्टिंग में। तो रियल वर्ल्ड डाटा सेट ही नहीं है उनके पास। रियल वर्ल्ड डाटा सेट तो हर चीज़ में वेरी करता है। अगर आप सिर्फ 10,000 का लोगों का भी लेंगे, उसमें से वो एक्यूरेसी देगा सिर्फ 80 से 85%, वो 15% लोगों की जान का क्या, वो मैटर नहीं करती। वहाँ पे आज की तारीख में अगर कोई डॉक्टर जो इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, जो 5-5 साल की डिग्री कर रहे हैं, अगर वो गलती से भी एक गलत राइटिंग कर देते हैं, उसकी वजह से है ना इंडिया में लाखों वो चल जाती है, जाने चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है, हरियाणा की हाई कोर्ट ऑर्डर दे रही है कि आप डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लिखिए। तो एआई वहाँ पे अच्छा कैसे हो सकता है। और लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन की, तो एजुकेशन देखी जाए तो एआई से आप पढ़ के चल जाइए। आप लोग जितने भी जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे एआई के बारे में कि एजुकेशन में इंप्रूवमेंट कर रहा है, आप सबके सब बैग खा जाएंगे अगर आप पढ़ के जाएंगे। उसके पास डाटा नहीं है हायर स्टडीज़ का, हायर कुछ भी स्टडीज़ का उसके पास डाटा नहीं है। ट्वेल्थ ट्वेल्थ तक का है जितना है, उसके बाद नहीं है। अगर जेई एडवांस का जो पेपर सॉल्व करते हैं वो एक बेसिकली एक मॉडल ट्रेन करते हैं जो उसी चीज़ पे वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जेई एडवांस का पेपर सॉल्व कर देगा। फिर एक आईआईटीएन में और एक नॉर्मल इंसान में और एक एआई चलाने वाले इंसान में अंतर ही क्या हुआ। फिर तो कोई भी एआई चलाए और बोल दे भाई मैं तो आईआईटी क्लियर कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के, ये कोई बात ही नहीं होती है। और जो एजुकेशन की बात रही, एजुकेशन उसने इंप्रूवमेंट की है मैं मानता हूँ, लेकिन आप है ना वो 4 लाइनें पढ़ के 4 बातें करके उससे आप आधा अधूरा ज्ञान ले रहे हैं। फिर इतनी सारी किताबें बनी उसका क्या फ़ायदा, इतनी सारी किताबें लोग लिख रहे हैं उसका क्या फ़ायदा। जो ऑथर लिख रहा है वो पागल थोड़ी है जो पीएचडी करके बैठा है उस सब्जेक्ट में। तो सीधी सी वहाँ पे बात ये है कि उसके पास जो डाटा है वो 2015 के आसपास का है, उसके पास नया डाटा नहीं है। आपको बुक तो खोलनी पड़ेगी आपको, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इकोनॉमिक और इस पे। तो अगर देखा जाए 100 में से सिर्फ 100 में से 7 एआई कंपनीज जो वर्ल्ड की हैं वो वर्क करेंगी अगर देखा जाए तो। सो और जितनी भी स्टार्ट हो रही है, या तो वो एक समय के बाद जीपीयू जो उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है, अगर एक एआई होता है उसको चलाने के लिए जीपीयू लगता है, जीपीयू प्रोसेसिंग लगती है जो उसका मेन चीज़ होती है। तो अगर आपके पास जीपीयू नहीं है उसके बाद आप हो गया आपका काम, नहीं चला सकते। इंडिया में इतने सारे एआई क्यों नहीं बन रहे हैं, बाहर इतने सारे एआई क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम जीपीयू कॉस्ट ही नहीं कर सकते, हम जीपीयू उठा ही नहीं सकते। और जो जीपीयू वाली लैंडिंग है वो तो एडब्ल्यूएस देता है, अमेजोन एडब्ल्यूएस देता है, मेटा दे रहा है। और कौन दे रहा है, कोई दे नहीं रहा। वो तो वहाँ पे डोमिनेशन क्रिएट करे पड़े हैं। तो वहाँ पे वो जितनी भी कंपनियां जो बड़ी बड़ी फंडिंग लेके हो रही हैं, आज से 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर फेल हो जाएंगी। तो ये जो एक एआई की जो रेस आ रही है वो एक समय के बाद तो फेल हो जाएगी। आज सबको दिख रहा है एआई एआई एआई, नहीं फेल हो जाएगा एक समय के बाद। आप सब वैसे देख रहे हैं कि ये शॉर्ट केस में लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं, नहीं इतना तो फिर हो ही नहीं सकता है वहाँ पे आप जितना सोच रहे हैं। तो ये है। और उसके बाद बात की जाए तो इन्वायरमेंट पे कैसे इफेक्ट कर रहा है। अभी कोई बोल के गया है कि ग्लेशियर की है, ग्लेशियर में पकड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहा है, ये बता सकते हैं नहीं बता सकते। तो वो सीधी सी बात है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो सिर्फ इमेज को प्रोसेस करके बता सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। वो ये नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, कितना परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है। वो सिर्फ ये बता पा रहा है। वो इंसान भी कर सकता है, इंसान उससे अच्छा कर सकता है वहाँ पे। और वो गलत भी बता सकता है। अगर उसने गलत बता दिया और किसी ने उस चीज़ को मान लिया तो क्या होगा, कल को तो कोई अपना कोई गवर्नमेंट ही बता दे कि भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आप लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। गवर्नमेंट एआई अपना सिर्फ न्यूज़ डाल दे तो आप लोगों को, तो लोगों को परेशानी हो जाएगी वहाँ पे। तो आप तो कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे, ये हो गया। फिर एक एआई को चलाने के लिए जो जीपीयू लगता है, जीपीयू के अंदर वाटर लगता है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप लोगों ने अभी सबने वो जेमनी वाला, ये चैट जीपीटी वाला ट्रेंड किया होगा गिबली वाला,
तो अगर आप लोगों को पता होगा, एक एआई 1.8 लीटर ऑफ किलोवाट एनर्जी ले लेता है, और 1.8 लीटर ऑफ वाटर लेता है रनिंग करने के लिए 1 आवर की। तो आप समझ लिए। और एक जो मेन जो नॉर्मल A100 करके एक जीपीयू होता है, जो मेनली चैट जीपीटी और ये सब यूज़ करते हैं, अगर वो 24 घंटे चल रहा है तो कम से कम वो 613 लीटर वाटर यूज़ कर रहा है। तो उसका पानी कहाँ से आएगा? और उसे अच्छा पानी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप समुद्र का पानी लाएंगे और हम डाल देंगे, तो फिर जीपीयू भी आपका ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद जो ई वेस्ट बन रहा है वहाँ पे, आज की तारीख में इंडिया में सिर्फ मेजरली 4 कंपनी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंडिया इतना बड़ा हो चुका है, मेजरली सिर्फ 4 कंपनी है जो ई वेस्ट को रिसाइकल करती हैं, और कंपनियां नहीं है। चाइना, इंडिया के पास ई वेस्ट आज की तारीख में ई वेस्ट इतना है कि पूछिए मत, उसको खत्म करने के लिए नहीं है। तो चैट जीपीटी और ये सब का जो जीपीयू का ई वेस्ट बनेगा, उसको कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालेगा। है, आज की तारीख में लोग प्लास्टिक इकट्ठा कर लिए 100 साल पुराना, उसका कुछ नहीं कर पाए अभी तक। ई वेस्ट का क्या कर लेंगे? ई वेस्ट और हार्मफुल होता है, मरकरी होता है उसमें, आयरन होता है, क्या क्या कैडमियम होता है, वो कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालेगा उसको आगे। ये देश है, इसमें इनोवेशन को तो देखा जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे जो होने वाला है उसको कोई नहीं देखता है। यहाँ पे कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगा। जो इंसान चला रहा है उसको, एआई को, उसे ये नहीं पता कि वो कितना वेस्ट कर रहा है। और फिर बात की जाए स्टूडेंटों की, तो स्टूडेंट तो ऐसे हो गए हैं कि आज कोई टीचर असाइनमेंट देगा तो भाई लिख लेंगे, चैट जीपीटी से पूछ के पढ़ेंगे वढ़ेंगे है नहीं करके, और फिर बोलना है कि हमें पैकेज चाहिए, ये चाहिए, नौकरी चाहिए, वो चाहिए। तो वो तो कुछ होना नहीं है करके। और फिर उसके बाद उसमें भी आधी अधूरी नॉलेज। अभी हमारे तो इस कॉलेज में सीधे पाइप पकड़ लेते हैं टीचर की, तुम सब चैट जीपीटी से लिख के आए, उसमें भी चीटिंग करने की भी अकल नहीं है लोगों में, पकड़ लिया जाते हैं सारे के सारे। यहाँ तक कि चीटिंग पकड़ने के लिए एआई लगा दिया है कि भाई चीटिंग पकड़ो इनकी। मतलब मास्टर भी चीटिंग नहीं पकड़ना चाह रहा है बच्चों की। तो डिपेंडेंसी आप देखिए फिर किस हद तक पहुंच चुकी है। और डिपेंडेंसी की दूसरी बात करें, बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं कि मैं माँ बाप से बात नहीं करूंगा, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, मेरी इससे दोस्ती टूट रही है, मेरी ये परेशानी हो रही है, मेरी वो परेशानी हो रही है, मेरे पेट में परेशानी हो रही है, नहीं मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा, गूगल मेरा सर दुख रहा है, ये बताओ मेरा सर क्यों दुख रहा है, मुझे भारी भारी क्यों लग रहा है, सुबह उठ के मेरा पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है। भाई पढ़ ले, उससे अच्छा क्या फालतू की चीज़ें सर्च कर रहा है ये। और वो बोलेगा भाई साहब आपको ये डिप्रेशन है, आपको एटीएचडी है, आपको पीटीएसडी है, ये सब है। और लोग मान के उसको बैठ भी जाएंगे, हाँ भाई मुझे पीटीएसडी है, मुझे ये है। अरे तो उस पर वर्क करो, डॉक्टर के पास जाओ। चैट जीपीटी पे देखे जा रहे हैं कि मैं बताओ इसको सही कैसे करूं, मैं उसको कैसे करूं। अरे फिर डॉक्टर किस बात का है? अगर मेंटल हेल्थ इतनी आसानी से सही होती तो 10,000 ऐप थोड़ी बने होते प्ले स्टोर पे कि यार मैं इसको चेक कैसे करूं करके कि यार मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है। आज की तारीख में लोग मेंटल हेल्थ के लिए देख रहे हैं, लोग माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं अपने कि मम्मी मैं ये फेस कर रहा हूँ, मैं वो फेस कर रहा हूँ। ह्यूमन अपनी वैल्यू खोए जा रहा है, सोच तो बाद में खोए जा रहा है, इंसान अपनी इंसानियत खोए जा रहा है कि मैं इंसान कैसे बनूं। वो सोच रहा है कि वहाँ पे मैं डिसीजन क्या लूँ। मेरा एक दोस्त है, उसको सर दुखता है, वो भी सर्च कर रहा था कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने इंस्टा पे इतने ज़्यादा केस देख लिए, वो लड़ रहा है वहाँ पे सभी लोगों से कि मैं शादी नहीं करूंगा। भाई वो तेरा डिसीजन है, लेकिन वो चैट जीपीटी से पूछ रहा है बताओ मेरे को शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। और ये मेंटली इफेक्ट करता है। अब इंसान को लगता है यार इंसान दूसरा मुझे धोखा दे देगा, इंसान का इंसान से भरोसा हट रहा है इस वजह से कि इसे लग रहा है कि मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा ये तो डाटा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इंसान को बोलूंगा तो ये आसपास मजाक उड़ाएगा। उसे क्या पता उसका डाटा कंपनियां यूज कर रही है, उसे क्या पता उसका डाटा ऐसी जगह यूज हो रहा है जहाँ पे वो जानता भी ना हो कि है ना भाई उसका डाटा सब कुछ बिक चुका है। उसके बाद बात की जाए तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ये दो धार मतलब तलवार है, इंसान को कैसे चलानी चाहिए कैसे नहीं चलानी चाहिए। अगर इंसान में इतनी अकल होती तो इंसान चलाना कब का सीख चुका होता। आज भी लोग आग को लेते हैं, किसी का घर जला के चले जाते हैं, लोग तलवार को लेते हैं, बंदूक को लेते हैं, दूसरे को मार के चले जाते हैं। इंसान में इतनी कभी समझ ही नहीं थी कि वो सही गलत को समझ पाए, तभी वो इंसान रह गया। और मैं अभी भी यही को मानता हूँ कि वो गलत है। मेरा नाम युवराज है और मैं अपने विचार रखता हूँ।